हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ लीडर। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपने लीडरशिप पढ़ा है। ठीक है, लीडरशिप का मतलब मैंने बताया है कि सामने वाले को मोटिवेट करना, या एक लीडर जो चाहता है वो सामने वाले से कराना, तो वही आपकी क्या है, लीडरशिप है। अब आता है कि एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट वही आती है, एबिलिटी टू मोटिवेट। देखो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, सामने वाले को मोटिवेट करना, उसे काम करने के लिए प्रेरित करना, यानी जो काम एक लीडर कराना चाहता है वो सामने वाले से कराना। तो ये क्वालिटी एक लीडर में होनी चाहिए। जब तक ये क्वालिटी एक लीडर में नहीं होगी तब तक वो अदर पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, देन सेकंड, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। एक लीडर के अंदर कम्युनिकेशन की एबिलिटी ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि लीडर को क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होती है, ऑर्डर देने होते हैं, आइडियाज़ देने होते हैं, मोटिवेट करना होता है। तो इट मीन्स उसके अंदर कम्युनिकेशन की भी एबिलिटी होनी चाहिए। और मेन तो यही है कि उसके अंदर इस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए कि वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करे। हमेशा कहते हैं ना कि एक लीडर को इस तरह की बातें करनी चाहिए कि उसकी बातों का सामने वाले पर इफेक्ट हो ही हो। ठीक है, तो इस तरह की एबिलिटी भी होनी ज़रूरी है। से देन नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग पावर। एक लीडर के अंदर डिसीजन लेने की पावर भी होनी चाहिए। देखिए एक लीडर को काफ़ी डिसीजन लेने होते हैं, क्या काम करना है, कब करना है, कैसे कराना है, कम टाइम में कैसे कराना है, एम्प्लॉयज़ को किस तरह मोटिवेट करना है, एम्प्लॉयज़ से किस तरह से बातचीत करनी है, उनसे किस तरह का बिहेवियर करना है, किस तरह से उनकी प्रॉब्लम को जानना है। तो ये सब जानने के लिए हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बेटर हो, डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो डिसीजन जल्दी लेने की पावर हमारे पास होनी चाहिए। तो ये भी एक लीडर की क्या है, क्वालिटी है। देन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब सत्यनिष्ठा। एक लीडर को इंटीग्रेट होना चाहिए, यानी हमेशा सच बोलना चाहिए। इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि वो अपने ओनर से भी झूठ बोले और अपने एम्प्लॉयज़ से भी झूठे वादे करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसे बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उसे अपने ओनर को पहले बता देना चाहिए, और एम्प्लॉयज़ से किसी तरह के झूठे वादे नहीं करने चाहिए। अगर बिज़नेस में लॉस की कंडीशन है तो वो भी उन्हें बता देनी चाहिए। देन फुल ऑफ करेज। फुल ऑफ करेज का मतलब साहस से परिपूर्ण। एक जो आपका लीडर है उसको हमेशा साहसी होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़े थोड़े टाइम पर हाइपर हो जाए, या कोई भी अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो मतलब मोटिवेट ना कर सके एम्प्लॉय को। अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वो सोचने लग जाए कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसका किस तरह से सॉल्यूशन होगा। यानी इस तरह की थिंकिंग एक लीडर की नहीं होनी चाहिए। उसे हमेशा साहसी होना चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम का डट कर मुकाबला करना चाहिए, और लेबर को भी मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का तो आपको पता ही है कि लीडर को सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ताकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब वही कि इस तरह से काम करना चाहिए कि दूसरे बंदे को ये ना लगे कि भाई जो हमारा लीडर है वो काम करना ही नहीं चाहता, या उस लीडर में कॉन्फिडेंस की कमी है, उसे पता ही नहीं है काम कैसे करना है। क्योंकि जब तक हमें खुद नहीं पता होगा कि काम कैसे करना है, जब तक हम सामने वाले से नहीं करा सकते। देन नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड का हमारा क्या मतलब है, एक लीडर का माइंड हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए। इसे पुरानी परंपराओं को ही नहीं अपनाना चाहिए। कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए तरीके, न्यू मेथड, न्यू टेक्निक हमेशा अप्लाई करनी चाहिए। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर। एक लीडर के अंदर ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो सामने वाले की फीलिंग समझ सके, क्योंकि वो एम्प्लॉय से वर्क कराता है। तो उसके अंदर ये होना चाहिए कि एम्प्लॉय किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम है, अगर वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, उनकी क्या समस्या है। ठीक है, देन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल। ये तो पता ही है आपको कि लीडर को हमेशा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तब तक वो सामने वाले को मोटिवेट नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया कि अगर हम कोई काम खुद प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो हम अदर पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उस काम को प्रॉपर तरीके से करे। देन टॉलरेंस। एक लीडर के अंदर टॉलरेंस पावर जरूरी होनी चाहिए। टॉलरेंस का मतलब सहन शक्ति। जब तक हमारे अंदर टॉलरेंस पावर नहीं होगी तब तक हम किसी चीज़ को नहीं कर सकते। टॉलरेंस का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए हाइपर नहीं होना, जल्दी से कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको सहन करना, उसका सोच विचार करना उसके बारे में आसानी से। ठीक है, तो इस तरह का टॉलरेंस पावर भी होना चाहिए। अलर्टनेस।
एक लीडर को हमेशा अलर्ट होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि बिजनेस में क्या चल रहा है, एम्प्लॉयज़ के बीच क्या चल रहा है, ओनर के बीच क्या चल रहा है, इन फ्यूचर हमें किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो ये सारा किस में आता है, अलर्टनेस में। टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए, न्यू न्यू टेक्निक को समझने की शक्ति होनी चाहिए, नई नई टेक्निक लेके आनी चाहिए। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है उन्हें टेक्निक के बारे में नॉलेज ना हो, तो उन्हें उसके बारे में ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये सारा काम कौन करेगा, आपका लीडर ही करेगा। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होना चाहिए। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट का मतलब होता है, देखिए आज के टाइम में आपको पता है कि कितने लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ कितने तरीके होते हैं, हर तरीके के लोगों की थिंकिंग अलग अलग होती है। तो हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम को समझना हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं समझ सकते कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट। अगर हम साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं तो एक लीडर को बंदे का फेस देख कर पता चल जाएगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। ह्यूमन एबिलिटी, आपको पता है बिजनेस में एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, एम्प्लॉयज़ मेन होते हैं, वैसे मटेरियल मशीनरी वगैरह भी जो होते हैं, लेकिन मेन क्या होती है, मेन आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपके बिज़नेस को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा। तो उनको समझने की एबिलिटी भी किसके अंदर होनी चाहिए, एक लीडर के अंदर। एंड फिज़िकली एंड मेंटली फिटनेस, ये आपका मेन लास्ट पॉइंट है कि एक लीडर को फिज़िकल और मेंटली तरीके से फिट होना चाहिए। जब तक वो कहते हैं, जब तक हम खुद स्वस्थ नहीं होंगे सामने वाले को हम मोटिवेट नहीं कर सकते, सामने वाले से काम नहीं करा सकते। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमारा फिज़िकली और मेंटली स्वस्थ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक लीडर की क्वालिटीज़ है। देन नेक्स्ट आपकी इसकी थ्योरीज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में लीडरशिप की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।